हेलो एवरीवन। आज है 3 जुलाई और आज की जो द हिंदू की हमारी न्यूज़ रहने वाली हैं वह हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, उत्तर कोरिया समुद्र तट, अजरबैजान गतिरोध की चुनौतियां। ब्रिक्स विल क्रिएट ए बैलेंस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पीएम। जो ये न्यूज़ है वह चर्चा में क्यों है? जो भारत है वह ब्रिक्स के प्रति प्रतिबंध है, जो एक संतुलित और जो समावेशी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है उसको बढ़ावा देता है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि जो ब्रिक्स है वह एक उभरती अर्थव्यवस्था के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है, जो कि वैश्विक आर्थिक विकास, रणनीतिक साझेदारी और जो सहयोग है उसके माध्यम से प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है। जो ब्रिक्स है वह ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जो दक्षिण अफ्रीका है उनका उद्देश्य जो है एक ऐसी विश्व व्यवस्था जो है उसको बढ़ावा देना है जिसमें सत्ता और जो प्रभाव है वह कुछ प्रमुख देशों तक सीमित न हो, बल्कि कई जो हितकारी हैं उनके बीच में भी वितरित जो है वो हो सके। यह समूह जो है वो स्थानीय जो मुद्रा है उनमें और व्यापार और जो गैर डॉलर लेन देन है उनको प्रोत्साहन देकर अमेरिकी डॉलर जो है उसकी जो निर्भरता है उसको कम करने पर ध्यान जो है वो केंद्रित करता है, जिससे जो वैश्विक व्यापार प्रथाएं हैं उनको नया स्वरूप जो है वो मिलता है। और 2023 में जोहान्सबर्ग जो है वहाँ पर आयोजित जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसमें 6 देश जो हैं ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और जो अर्जेंटीना है उनको शामिल करने की घोषणा की गई थी। और जनवरी 2025 से इंडोनेशिया जो है वह 11वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। यह विस्तार जो है वो ब्रिक्स के जो भू रणनीतिक महत्व है उसको बढ़ावा देता है और एक निष्पक्ष और जो प्रतिनिधित्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके निर्माण की दिशा में भी जो है वो प्रयास मजबूत करना है। जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वह नॉर्थ कोरिया में जो ओपन मैसिव बीच है उसकी रिपोर्ट के बारे में है। जो ये न्यूज़ है वह चर्चा में क्यों है? जो उत्तर कोरिया है उसने जो अपना पूर्वी तट है उस पर वोनसन काल्मा समुद्री तट जो रिजोर्ट है उसका उद्घाटन किया है, जिसे सरकारी मीडिया ने राष्ट्रीय धरोहर स्तर का पर्यटन जो है वो बताया है। इस रिपोर्ट रिजोर्ट का उद्घाटन जो है वो 24 जून 2025 को किम जोंग उन ने किया था, जिसमें 54 होटल, वाटर पार्क, सिनेमा, बियर पब, जो मिनी गोल्फ कोर्स हैं वे और शॉपिंग मॉल और लगभग 20,000 मेहमानों के जो ठहरने की व्यवस्था जो है उसकी क्षमता इसमें शामिल है। यह रिजॉर्ट जो है वो 1 जुलाई से घरेलू पर्यटक जो हैं उनके लिए भी खोल दिया गया है, लेकिन जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए अभी तक जो है वो कोई स्पष्ट जो दिशा निर्देश हैं वह नहीं दिए गए हैं। और अगर रिपोर्ट के अनुसार माने तो यह परियोजना जो है वो विदेशी मुद्रा अर्जित करने और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर कोरिया की जो महत्वाकांक्षी कदम है वह माना जा सकता है। विशेष रूप से रूस जैसे जो सहयोगी देश हैं उनके पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। और जो उद्घाटन समारोह है उसमें रूस के राजदूत भी शामिल हुए थे। जो उत्तर कोरिया और जो रूस हैं उनके बीच बढ़ते संबंध जो हैं उनका संकेत देता है। हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र है उनके प्रतिबंधों और जो सीमित अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है उसके कारण जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या पर सवाल जो है वो अभी भी बने हुए हैं। रूस और अगर उत्तर कोरिया के बीच संबंध की बात करें तो हाल ही के वर्षों में, विशेष रूप से 2022 में जो है यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद काफ़ी गहरे हुए हैं। दोनों देशों ने जो रणनीतिक साझेदारी है उसको मजबूत कर लिया है। और अगर सैन्य सहयोग की बात करें तो उत्तर कोरिया ने रूस को यूक्रेन युद्ध सहायता के लिए 10,000 से अधिक सैनिक भेजे हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो कुर्स्क क्षेत्र में तैनात हैं। और रूस ने उत्तर कोरिया को उन्नत सैन्य उपकरण जैसे कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली और जो पेंटियर मिसाइल सिस्टम है वह भी दिए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन जो है वो माना जाता है।
दोनों देश जो हैं उन्होंने जून 2024 में एक पारस्परिक जो रक्षा समझौता है उस पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें हमले की जो स्थिति है उसमें तत्काल सैन्य सहायता का प्रावधान जो है वो भी किया गया है। और अगर राजनीति और जो आर्थिक संबंधों की बात करें तो जो किम जोंग उन हैं और जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके बीच में उच्च स्तरीय मुलाकातें जो हैं वो देखने को मिली हैं। जैसे कि सितंबर 2023 में किम की जो रूस की यात्रा थी और जून 2024 जो है उसमें पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा जो है उनके संबंधों को और भी मजबूत जो है वो बनाती है। और उत्तर कोरिया और जो रूस है उसको गोला बारूद और जो हथियार हैं उनकी आपूर्ति भी कराता है, जबकि रूस और उत्तर कोरिया को आर्थिक सहायता जो है वो ईंधन और जो उन्नत तकनीक है वह भी प्रदान करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और जो निवेश है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो जोर दिया जा रहा है। जैसे कि तुमांगांग क्षेत्र में जो माल ढुलाई रेल यात्रा है। और अगर वैश्विक प्रभाव के बारे में बात करें तो जो रूस और उत्तर कोरिया है उनकी यह साझेदारी जो है वैश्विक और भू राजनीतिक, विशेष रूप से जो कोरियाई प्रायद्वीप हैं और जो परमाणु अप्रसार हैं उन पर भी प्रभाव डाल रही है। दक्षिण कोरिया और जो अमेरिका हैं उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का उल्लंघन बताकर चिंता जताई है। रूस का जो उत्तर कोरिया को समर्थन, विशेष रूप से जो परमाणु और जो मिसाइल तकनीक है उसमें वैश्विक हथियार नियंत्रण और जो समझौते हैं उनको भी कमज़ोर कर सकता है। और अगर सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक आदान प्रदान की बात करें तो रूस ने जो है उत्तर कोरिया को उपहार के रूप में 70 से अधिक जानवर जो है वो भेजे हैं, जैसे कि शेर हुए, भालू हुए, जबकि उत्तर कोरिया ने जो है वो पुतिन को पुंसंग कुत्तों की एक जोड़ी दी है। किम जोंग उन ने पुतिन को सबसे प्रिय मित्र बताते हुए रूस के साथ संबंधों को जो है वो रणनीतिक प्राथमिकता का करार दिया है। रूस और जो उत्तर कोरिया हैं उनकी यह नज़दीकी जो है वो पश्चिमी जो प्रतिबंध हैं या फिर जो भू राजनीतिक दबाव हैं उनमें जवाब में है। रूस और जो उत्तर कोरिया है उनको आर्थिक और जो सैन्य सहायता देकर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, जबकि उत्तर कोरिया को रूस से तकनीक और आर्थिक लाभ भी मिल रहे हैं। लेकिन यह साझेदारी जो है वो क्षेत्रीय स्थिरता और जो वैश्विक सुरक्षा है उसके लिए चुनौती पेश करती है। खासकर दक्षिण कोरिया और जो अमेरिका हैं उनके साथ तनाव को जो है वो बढ़ा रही है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वह है जो अजरबैजान स्टैंड ऑफ चैलेंजेज रूस जो रसिया है पोस्ट सोवियत इन्फ्लुएंस। अजरबैजान और जो रूस है उनके बीच में हालिया जो गतिरोध है दक्षिणी काकेशस में मॉस्को के घटते जो प्रभाव हैं उसको उजागर करता है। यह तनाव कई कारणों से उत्पन्न हुआ है जो रूस की सोवियत पश्चात क्षेत्र में प्रभुत्व की स्थिति जो है उसको कमज़ोर कर रहा है। अगर नारगोनो करबाख संघर्ष और जो रूस है उसकी भूमिका को देखें तो ऐतिहासिक रूप से रूस जो है उसने नारगोनो करबाख संघर्ष में आर्मेनिया का समर्थन किया, जिसके कारण अजरबैजान में मॉस्को के प्रति अविश्वास जो है वो बढ़ा है। और 2020 में तुर्की के सैन्य समर्थन से अजरबैजान ने इस क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण हासिल किया है और रूस ने अपनी जो औपचारिक गठबंधन है उसके बावजूद हस्तक्षेप नहीं किया। और 2023 में अजरबैजान ने जो रूसी शांति सैनिक हैं उनको क्षेत्र से हटने के लिए मजबूर जो है वो किया, जो मॉस्को के लिए एक बड़ा झटका था। यह रूस की जो क्षेत्रीय नियंत्रण की रणनीति है जिसे प्रतिबंधी अस्थिरता के रूप में भी जो है वो देखा जा सकता है, उनकी विफलता को दर्शाता है। अगर हवाई जहाज़ दुर्घटना विवाद के बारे में देखें तो दिसंबर 2024 में एक अजरबैजानी यात्री जो है वो विमान के रूसी हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा गलती से मार गिराए जाने की घटना से तनाव जो है वो और भी बढ़ गया। अजरबैजानी जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव ने रूस पर जांच में बाधा डालने और जो जिम्मेदारी है उसको स्वीकार न करने का आरोप भी लगाया था। इस घटना ने जो अजरबैजान है उसमें रूस के प्रति जनता के जो गुस्सा है उसको भड़काया है और जो मॉस्को की विश्वसनीयता है उसको कमज़ोर कर दिया है। और अगर हम येकातेरिनबर्ग में हिंसा के बारे में जानें तो जून 2025 में रूस के जो है येकातेरिनबर्ग में
पुलिस छापेमारी के दौरान 2 अज़रबैजानी भाइयों की मौत ने राजनयिक संकट जो है उसको जन्म दिया और जो अज़रबैजान है उसने इसे जो है वो नस्लीय आधार पर लक्षित हत्या करार दिया, जिसके जवाब में बाकू ने रूसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और रूसी समाचार जो आउटलेट स्पुतनिक है उसके कार्यालय पर छापा मारा। इन घटनाओं से जो है रूस में अज़रबैजानियों के प्रति लंबे समय से जो चली आ रही नस्लीय शत्रुता है उसको भी उजागर कर दिया है। तुर्की के साथ गठबंधन और जो क्षेत्रीय पुनर्संतुलन है उसके बारे में जाने तो जो अज़रबैजान का तुर्की के साथ मजबूत गठजोड़ है, विशेष रूप से 2020 के जो नारगोनो करबाख युद्ध है उसमें तुर्की के सैन्य समर्थन के बाद ने रूस के जो प्रभाव है उसको कम किया है। तुर्की अज़रबैजान गठबंधन ने बाकू को जो है मास्को की मध्यस्थता पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा जो अज़रबैजान है उसने यूक्रेन के प्रति जो सहानुभूति और रूस के खिलाफ पश्चिमी जो प्रतिबंध हैं उनका समर्थन मास्को के लिए जो है वो चिंता का विषय है। आर्थिक और भू राजनीतिक महत्व के बारे में जाने तो अज़रबैजान और जो रूस है उनके लिए उत्तरी दक्षिण परिवहन गलियारा के माध्यम से ईरान और जो फारस की खाड़ी है वहां तक व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। रूस की यूक्रेन युद्ध के कारण जो पश्चिमी प्रतिबंध हैं उनसे अलगाव ने इस निर्भरता को बढ़ा दिया है। हालांकि जो अज़रबैजान की तुर्की और जो यूरोपीय संघ और चीन के साथ बढ़ती साझेदारी है उसने जो है रूस के खिलाफ अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने का आत्मविश्वास जो है वो दिया है। रूस की कमज़ोर स्थिति, यूक्रेन में जो है रूस का युद्ध और क्षेत्रीय जो गतिशीलता है उसमें बदलाव, जैसे कि आर्मेनिया का जो पश्चिम की ओर झुकाव है उसने और मास्को के प्रभाव को कम किया है। अज़रबैजान जो है अब रूस को एक कमज़ोर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखता है जो उसे मास्को के प्रति अधिक मुखर रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित जो है वो करता है। अज़रबैजान का जो रूस के प्रति बढ़ता विरोध और तुर्की यूरोपीय संघ और जो अन्य शक्तियां हैं उनके साथ उनकी जो रणनीतिक साझेदारी है वह दक्षिणी काकेशस में जो मास्को है उसके पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। विमान दुर्घटना और जो यकातेनिबर्ग की घटना जैसे हालिया विवादों ने इस जो बदलाव है उसको और भी तेज कर दिया है, जिससे अज़रबैजान क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक स्वतंत्र और मुखर खिलाड़ी के रूप में उभरा है। हालांकि दोनों देशों के बीच आर्थिक और जो रणनीतिक हित है उनके कारण पुनः टकराव की संभावना जो है वो कम हुई है, लेकिन रूस का प्रभाव जो है वो कम होने के स्पष्ट संकेत जो है वो दे रहा है। हम जो है जो द हिंदू की आगे भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं उनको आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।